कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं अवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? जिसका खुद कोई वजूद नहीं वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर उंगली उठाता है जिसका खुद कोई वजूद ना हो। मुझे एक साहब ने पूछा गैर मुस्लिम, आप भी सुन लीजिए बात। क्या लगा उस्मान भाई आप हिंदुस्तान में मुसलमानों का लीडर किसको मानते हैं? मैंने कहा ऐसा है, राह चलते हुए किसी गैर मुस्लिम को रोको, उससे पूछो कि आपको पता है कि इस देश में मुसलमानों का लीडर कौन है? मैं कहा वो जो कहते वो हमारा लीडर। हम खुद कहते रहे जी हम हैं जी, वो कहते रहे जी हम हैं जी, फलां कहते रहे हमें ना। हमारे पड़ोसी जिसको जानते हैं, जिसको आम मुल्क की आवाम जानती हो, रोक लिया साइकिल वाले को, मैं भाई बताना जरा तुम जान। कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं अवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? जिसका खुद कोई वजूद नहीं वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर उंगली उठाता है जिसका खुद कोई वजूद ना हो। मुझे एक साहब ने पूछा गैर मुस्लिम, आप भी सुन लीजिए बात। क्या लगा उस्मान भाई आप हिंदुस्तान में मुसलमानों का लीडर किसको मानते हैं? मैंने कहा ऐसा है, राह चलते हुए किसी गैर मुस्लिम को रोको, उससे पूछो कि आपको पता है कि इस देश में मुसलमानों का लीडर कौन है? मैं कहा वो जो कहते वो हमारा लीडर। हम खुद कहते रहे जी हम हैं जी, वो कहते रहे जी हम हैं जी, फलां कहते रहे हमें ना। हमारे पड़ोसी जिसको जानते हैं, जिसको आम मुल्क की आवाम जानती हो, रोक लिया साइकिल वाले को, मैं भाई बताना जरा तुम जानते हो किसी मुसलमान लीडर को जो मुसलमानों की देश में क़यादत करता हो? कहता जी हाँ जानते हैं, उसका नाम अवैसी है, हैदराबाद में रहता है। लीडर वो होता है जिसको सारी दुनिया जानती हो। लीडर वो नहीं होता जो हाथों को मुसाफे करके 5-5 रुपए की मुट्ठियां बना के जेब में डालता। कौन को ये ना बताया जाए कि कौन तुम्हारा हमदर्द है कौन दुश्मन है। हम भेड़ बकरियां कि जो मर्जी आए हमें ज़िबा करके आगे चला जाए। फर्जंदान इस्लाम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इनका एक वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इज्जतों से नवाजा है। ये 2-4 जो आजकल खड़े हो गए उठ के, जिनके बाप दादाओं ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, अब जिनके अंदर लालच पैदा हो गई है। हुकूमत जो होती है खूबसूरत शहर होती है। आप कभी इस बात को समझे इत्मीनान से, जब अंग्रेज इस देश पर काबिज हुआ तो कई बड़े बड़े सरकार परस्त मौलवी उस टाइम भी ऐसे ही थे जो मुसलमानों को कहते थे कि अंग्रेज की सरकार अच्छी। ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेज की नौकरियां की हैं, अंग्रेज के सरकारी मुफ्ती बने, अंग्रेज के सरकारी इमाम बने। उस दौर में भी ऐसे उलमा हक मौजूद थे जिन्होंने उनके भी दांत खट्टे किए अंग्रेज के टोटियों के, और अंग्रेज के दांत भी खट्टे करके बताया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला होगा वो किसी की चापलूसी नहीं कर सकता। कि जो गीदड़ भक्तियां हैं इनसे ना घबराया करें। गीदड़ भक्तियां देना अबू जहल का काम है। अबू लहब बड़ी गीदड़ भक्तियां देता था। वलीद, उतबा, उमैया, ये सारी जिंदगी धमकियां तो देते रहे मक्के में हमें कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने इनकी धमकियों की कभी परवाह नहीं।
इस्लाम इज्जत तराना मजहब है। इस्लाम किसी की मुखालफत नहीं करता, यही तो खूबी इस्लाम है कि बेइंतहा अक़वाम इस्लाम की मुखालफत करती, इस्लाम अपनी खूबियों की बात करता है। यही बात आपको मैं दोहराना चाहता हूं। ये जो मिल्लत फरोश मौलवियों ने सिलसिला शुरू किया है नया एनसीआर के नाम पर कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं साफ कहता हूं मुसलमानों को, जिसको अपनी नस्ल के ऊपर शक हो वो अपने कागज ठीक कर ले। किस बात के लिए डराना चाहता हूं? अगर मुसलमान बाहर से आके बसे होते तो समझ आती बात कि भी इनको डराया जा सकता है। जिनके डीएनए में इस मुल्क की मिट्टी शामिल है, जिनकी नस्लें गुजर गई हजारों साल से, और जो इस बात के गवाह हैं कि इस्लाम आने से पहले हम इस मुल्क में मौजूद थे, और जब रसूलुल्लाह का पैगाम आया, जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमें अपने छाती से लगाया, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आके हमें गले लगाया, जब ख्वाजा अजमेरी ने आके हमें इस्लाम की तालीम दी है, जब हज़रत बल रहमतुल्लाह अलैह ने आकर हमें बताया कि रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, जब पूरी अक़वाम से सहाबाए किराम की औलादें इस मुल्क में आके जब उन्होंने कहा कि इस्लाम छुआछूत की मुखालफत करता हुआ एक खुदा की इबादत का पैगाम देता है, हम फख्र से मुसलमान हुए। अब दुनिया की कोई ताकत हमसे इस्लाम को छीन नहीं सकती। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।